हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या किया अभी तक। हमने फिजियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिजियोग्राफी के अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट किए, थोड़ा सा उनको नज़र मारते हैं और फिर आगे हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो हमने जस्ट अ सेकंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने नॉर्थन प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम हमारा ग्रेट डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और जो आइलैंड्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा सा कोस्टल प्लेन्स के बारे में, हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनके बारे में जानते हैं। आपको मालूम होगा, देखो ये तो हमने देखा था, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा ये क्या है? ये हमारा प्लेट्यू है। ओके, ये रहा, ये पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ओके, तो इसी में क्या है, यहाँ पर आपको मालूम होगा जब हम ईस्ट वाली साइड देखते हैं, ईस्ट वाली साइड जो माउंटेन रेंज चली जाएंगी उनको ईस्टर्न घाट्स बोलेंगे, और जो वेस्ट वाली साइड जाएंगे उनको वेस्टर्न घाट्स बोलेंगे। और इन्हीं ईस्टर्न घाट्स, देखो ईस्टर्न घाट्स, ये माउंटेन रेंजेस तो आ गई ईस्टर्न घाट्स। ओके, इनके और इस साइड जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीच में जो एरिया आ जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, ये आपका अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो एरिया आ जाएगा उनको हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, तो सिंपल है, ईस्टर्न घाट्स के साथ लगते हुए जो प्लेन हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होंगे, और वेस्टर्न घाट के साथ लगते हुए जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। देख लीजिए आपकी गुजरात की स्टेट है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सा आ जाएगा? आपके कौन कौन से कोस्ट आ जाएगा? ये कच्छ कोस्ट, कथियावाड़ वाला, ये सारा जो है ये कथियावाड़ वाला है। ओके, उसके बाद जो है कोंकण कोस्ट आ जाएगा। कोंकण कोस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र से लेकर गोवा और कर्नाटका। ओके, तो ये आ जाएंगे आपके कोंकण कोस्ट। उसके बाद जो है आपका केरला, ये आ जाएगा सारा आपका मालाबार कोस्ट। उसके अलावा कोरमंडल कोस्ट में आपका क्या क्या आएगा? आपका तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाएगा, और उसके बाद नार्थन सरकार के अंदर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश से लेकर आपका उड़ीसा तक। ठीक है, और इसी तरह से उत्तकल प्लेन या उत्तकल कोस्ट भी इनको बोलते हैं। इसमें मोस्टली उड़ीसा आता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ऊपर नॉर्थ से लगता हुआ उत्तर प्रदेश का भी आपका आएगा। ओके, तो ये कोस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो कोस्टल प्लेन्स, अब ये क्या बता रहा है? दीज कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फ्लैंक्ड बाय अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बोथ ऑफ विच रन अलोंग साइड द कंट्री। यानी कि एक साइड देखो ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के साथ लगता हुआ आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लान, ये आपका अरेबियन सी के साथ लगता हुआ टच करते हुए जो कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल होता है यानी जो समुद्री तट होते हैं, समुद्री इलाके। ओके, उनके साथ लगते हुए जो प्लेन्स होंगे वो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, ये कहानी क्लियर है। दीज कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एक तरफ वेस्ट में वेस्ट होंगे और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होंगे ऑन देयर लोकेशन। उसके ऊपर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ से? रण ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये रण ऑफ कच्छ यहाँ से लेकर ये कन्याकुमारी तक है। ओके, उसके बाद ये बोरा कैन फर्थर भी कैटेगराइज इनटू 4 डिस्टिंग्विश्ड सेक्शन। फिर इनको अलग अलग सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कच्छ एंड कथियावाड़ कोस्ट जो गुजरात के अंदर आएगा, कच्छ एंड कथियावाड़, ये आपका कच्छ और ये आपका कथियावाड़। उसके बाद आपका कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र, ओके, गोंड कोस्ट कर्नाटका, मालाबार कोस्ट केरला। ओके, ये वाले ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। ये आपका कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला के अंदर आपका मालाबार कोस्ट, उसके अलावा दूसरी साइड कोरमंडल कोस्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और नार्थन सरकार आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कहानी क्लियर? ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, कोंकण कोस्ट कहाँ पर, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? मालाबार कोस्ट के अंदर कौन सी स्टेट आएगी? कोरमंडल कोस्ट के अंदर कौन सी स्टेट आएगी? नॉर्थन सरकार के अंदर कौन सी स्टेट आएगी? ओके, अब ये बोल रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है इनकी बात कर रहा है, ये कहाँ से लेकर है? नॉर्थन एंड सोथर्न एंड इट रिमेन्स नैरोवर इन द सेंट्रल पोर्शन। ये कहता है सेंट्रल पोर्शन में क्या है, थोड़े पतले हैं, लेकिन वाइड कहाँ पर है? नॉर्थन और सोथर्न एंड में। अनलाइक द रिवर्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, दोज ऑन ईस्टर्न डू नॉट फॉर्म डेल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता रहा है
कि जो ईस्ट साइड में है वो डेल्टाज, यानी यहाँ से जो नदियाँ आएंगी, इस तरफ जो नदियाँ आएंगी जो अरेबियन सी में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ये क्या काम करेंगी, देखो स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट को समझो। अनलाइक द रिवर ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्ट कोस्ट में है, दोज ऑन द ईस्ट कोस्ट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, जो ईस्ट कोस्ट में है, जो वेस्ट कोस्ट में है, तो उन देखो आपको मालूम होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टेटमेंट को, अगर स्टेटमेंट समझ भी नहीं आई, आपको मालूम होगा डेल्टा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। और वो कहाँ पे बढ़ रहा है, वो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल और ये आपका बांग्लादेश यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो जो ईस्टर्न साइड में, इस साइड जो आपकी नदियाँ आती है वो क्या बनाती है, वो डेल्टास बनाती हैं, ओके। जबकि जो वेस्ट साइड में गिर रही हैं ये डेल्टास नहीं बनाती, ये क्या काम करती है, आपकी एस्चुरीज बनाती हैं। तो यही बता रहा है कि अनलाइक द रिवर ऑन वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट में रिवर्स हैं, ओके, तो दोज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, तो जो ईस्टर्न कोस्ट में गिर रही हैं वो तो डेल्टा बना रही है। हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ी उल्टी लगी हुई क्योंकि ये अनलाइक बता रहा है ना, अनलाइक, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा बना रही है लेकिन वेस्ट कोस्ट में डेल्टा नहीं बनेगा, ये ऐसे याद रख लेना। ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न कोस्ट प्लेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सारा बे ऑफ बंगाल जो है इसके साथ लगे हुए हैं। कहानी क्लियर। अब ये दोनों ही इंडियन ओशन का पार्ट है, उसी के अंदर आपका ईस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट वाली साइड आपका अरेबियन सी आएगा। बोल रहा है इट इज़ रिलेटिवली नैरोवर एंड इज कैरेक्टर बाई डेवलपिंग नेचर लीडिंग टू लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स हार्बर्स। यहाँ पर देखो क्या होता है, एक तरफ तो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो हमने बता दिया, ये किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में है, रिलेटिवली नैरोवर देन इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट। जो वेस्ट वाला है, वेस्ट वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है जबकि ईस्ट वाला जो है ये उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड आपको पोर्ट्स और हार्बर देखने को मिलेंगे जबकि वेस्ट वाली साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वेल इस्टेब्लिश्ड डेल्टास बने हुए हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इस तरफ नदियाँ गिरेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो डेल्टास बनाएंगी, ओके। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। वेस्ट वाला जो है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है, ईस्ट वाला जो है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। मैप पे अगर दिखा दूं, चलो किसी को समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट में पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। देखो ये क्या बता रहा है कि भाई जो ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, ये बता रहा है ईस्ट वाला किस किस के बीच में, एक तरफ आपके ईस्टर्न घाट और दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल, वेस्ट वाले में वेस्टर्न घाट और दूसरी तरफ से अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। उसके बाद तरफ फ्रॉम रण ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, अब भी बताया मैंने, ये कहाँ से, रण ऑफ कच्छ से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक, ओके। और ये कहाँ, सुंदरबन डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पर बांग्लादेश के पास सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी, ओके। कंपैरेटिवली नैरोवर, पहले ही बताया वो नैरोवर है, ईस्ट वाला जो है वो क्या है, वो थोड़ा वाइडर है। उसके बाद ये क्या बता रहा है, कैन बी डिवाइड, ये गुजरात कोस्ट, कंकन कोस्ट, मालाबार कोस्ट, जबकि यहाँ पर क्या है, कोरमंडल कोस्ट है, नार्थन सरकार है, ये सारे मैंने बता दिए। डेल्टाज यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर एस्चुरीज बनेंगी, बैक वाटर्स बनेंगे, आपको जैसे मान लो लगून बनता है केरला के अंदर, ओके। ये यहाँ पर भी डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप खुद से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ओके। उसके बाद हमारा बचता है इंडियन डेजर्ट वाला पोर्शन, और इंडियन डेजर्ट के अलावा आइलैंड्स हमारे बचते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।